हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। ये खड़ियत दीपेंद्र हुड्डा का है, ये खड़ियत भूपेंद्र हुड्डा का है। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोलना। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने आज ऑफिशियल तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटका पहन लिया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। ये कान पर गांठ बांध लें संघी लिब्रांडू। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को अब सामाजिक क्लीन चिट देने लग गए हैं। संघी लिब्रांडुओं को चुल मच गई है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये दीपेंद्र हुड्डा की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है। एक एक चीज़ और पहलू जो अतीत में हमने आपको जंतर मंतर पर रहते हुए उस धरना प्रदर्शन के दौरान दिखाए थे, वो सारे आज हम कुदेरना चाहेंगे। और आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते समय विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो कहा, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं, जो संघी लिब्रांडू ये आरोप लगा रहे हैं कि महिला पहलवानों का, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक का ये धरना प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, तो उस पल को याद कर लीजिए जब पहली बार जंतर मंतर पर महिला पहलवान आकर बैठी थी। क्या हुआ था उस समय के ऊपर? यहीं बजरंग पूनिया स्टेज से कह रहा था कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्रजभूषण के खिलाफ है, ब्रजभूषण के मायाजाल के खिलाफ है। विपक्ष के बहुत सारे नेता पहली बार जंतर मंतर पर ये बैठे थे, उस समय पर आए थे इनको समर्थन देने के लिए, लेकिन माइक भी नहीं दिया गया। वो घटना मुझे आज भी याद है। वरिंदा करात जो सीपीआईएम की नेता है, वो धरना स्थल पर गई थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनको ये कहा बजरंग पूनिया ने कि आप कोई भी हो, आपको हम माइक नहीं देंगे, आप कृपया करके सामने आके नीचे बैठ जाइए, स्टेज पर मत आइए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम 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 माइक किसी को नहीं मिलेगा। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज। उसके बाद क्या हुआ? आश्वासन दिया गया भारत सरकार की तरफ से, धरना प्रदर्शन को उठवा दिया गया, नाम मात्र की कमेटी बनाएगी, निर्णय कुछ हुआ ही नहीं, ढसोकलेबाजी चलती रही। मजबूर होकर महिला पहलवान को दोबारा इसी जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। गुहार लगाई, कहा कि अगर हम गलत मिल जाएं तो हमें फांसी के तख्ते के ऊपर चढ़ा देना। बीजेपी आईटी सेल, गोडसेवादी, नफरती चिंटू, पूरा सोशल मीडिया पर इनका मायाजाल महिला पहलवानों के पीछे पड़ गया। मैं स्वयं वहाँ पर गया था तो नेशनल मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले वहाँ पर रिपोर्टिंग करते थे। मेरे आज तक एक संवाददाता से बातचीत हुई थी, उन्होंने मेरा व्यू जानने का कोशिश किया था। उन्होंने पूछा कि क्यों बैठे हैं जंतर मंतर पर? सरकार ने तो कह दिया कि एफआईआर दर्ज हो गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, अब जांच हो जाएगी। मैंने कहा कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वो पद पर WFI के पद के ऊपर बैठा हुआ है, वो जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका इस्तीफा WFI के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण का मांग रहे हैं। तो गोदी मीडिया वाले कहते हैं कि देखिए यहाँ पर तो सारे लोग ऐसी ही मानसिकता के आ रहे हैं। क्या निष्पक्ष न्याय की मांग करना एक ओछी मानसिकता का संकेत है या समाज की सुदृढ़ता के लिए आवाज़ उठाने का प्रतीक है? मुझे आज आप बता दीजिए। विनेश फोगाट का उसी समय के ऊपर अपने साक्षी मलिक का, बजरंग पूनिया का स्टेटमेंट सुना होगा और उनके ऊपर लगा रहे आरोप प्रत्यारोप आपने देखे होंगे। जीजा साली गैंग का हिस्सा है, दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा प्रायोजित है। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे थे कि प्रियंका गांधी पछताएंगी, दीपेंद्र हुड्डा के बहकावे में आकर यहाँ तक तो आ गए, लेकिन उसके बाद इन्हें अपने ही जुबानी से अपने ही शब्द वापस खाने पड़ेंगे। आज वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ही शब्द खुद खाने को मजबूर है और कोर्ट में उनकी केस की स्थिति क्या है, वो जेल जाने के बिल्कुल मुहाने के ऊपर खड़े हैं। लेकिन महिला केस दर्ज करती है तो पुरुष को जेल हो ही जाती है। ये दिखाने की कोशिश ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके भाजपाई गुर्गे आज कर रहे हैं, सामाजिक क्लीन चिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रजभूषण शरण सिंह का स्टेटमेंट ही आप सुन लीजिए। क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये खड़ी अंत कांग्रेस का है,
ये खैरियत दीपेंद्र हुड्डा का है, ये खैरियत भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। अच्छा, राजनीति सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह ही करेंगे, इनके बेटे करेंगे, इनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही WFI का प्रेसिडेंट बनेगा और यही पोस्टर दिखाएंगे कि दबदबा तो था और दबदबा है और दबदबा रहेगा। गृह मंत्री अजय मिश्रा टनी का बेटा कथित तौर पर किसानों को कुचल देगा, लेकिन टिकट उसको ही मिलेगी। अमित शाह कहेंगे कि मैं इसको बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा, मंत्री तो है ये। मुझे बता दीजिए, राजनीति करने के लिए विनेश फोगाट आई कब है? उसी समय पर यही संघी लिब्रांडो विनेश फोगाट और दूसरी महिला पहलवानों के ऊपर आरोप लगा रहे थे ना कि इनका खेल खत्म हो गया है, नए नए पहलवान इनको चित कर दे रहे हैं, ये बुझा हुआ कारतूस हो गया है, खोटा सिक्का हो गया है, 15 रुपये में मेडल बिकते हैं, पुरस्कार वापस करो। तिहाड़ी चौधरी इनाम की राशि गिनवा रहा था, पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। आज तिहाड़ी जी, आज सुन लीजिए, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने उसी पद से इस्तीफा दे दिया है और जिसकी तुम मनोकामना कर रहे थे, अब उसके ऊपर तुम विस्तृत चर्चा करोगे कि विनेश और बजरंग ने इस्तीफा दे दिया है, अब इसके आंदोलन की तरफ ज़्यादा केंद्रित हो जाना चाहिए। शर्म आती है गोदी मीडिया और भाजपा या संघी लिब्रांडों के ऊपर। क्या विनेश फोगाट बुझावा कारतूस थी? आज विनेश फोगाट राजनीति के मुहाने के ऊपर ओलंपिक में जाने के बाद आई है। उनका गोल्ड मेडल था, मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा रह गया। वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन को उन्होंने हराया, लोहा मनवाया, विश्व के पटल पर हमारा मान बढ़ाया। विनेश फोगाट, दुनिया के सारे पहलवान, बड़े बड़े एथलीट उनके समर्थन में ओलंपिक में वो डिस्क्वालीफाई उस समय पर आ गए थे। उनका स्वागत आपने देखा, दिल्ली से लेकर उनके घर तक पूरा दिन बीत गया, कई गाड़ियाँ मालाओं की सम्मान की भर गई थी। और जहाँ जहाँ विनेश फोगाट जाती है, आज भी खाप पंचायतें पूरे हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जहाँ किसान बेल्ट में उनको सम्मानित किया जा रहा है, वो किसान आंदोलन भी अब जाकर आई है। विनेश फोगाट का स्टेटमेंट सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर लांछन लगाया गया कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हमने करके दिखाया, हमने मेहनत की, हमने नेशनल भी लड़े, हम यहाँ कम्पीट करके भी हमने ओलंपिक कोटा पाया और वहाँ जाकर भी हम लड़े। हमने ये दिखाया कि हम राजनीति से प्रेरित नहीं, हम जो हमारे ऊपर शोषण हो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और विनेश ने वो करके दिखाया। सुन लीजिए। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी IT सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। अब क्या ही कहना चाहोगे? जंतर मंतर से ये उसी समय पर कह देते कि हम नहीं खेलेंगे खेल और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते, तो आज ये भाजपाई मंडली जो दबी दबी जुबान में बोल रहे हैं, इनकी आज कितना मुंह ये फाड़ते आपको समझ में आ गया। आज विनेश फोगाट अगर कांग्रेस में पार्टी में ज्वाइन होकर विधानसभा की टिकट पाएगी और जीतेगी, तो ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत नहीं, समाज की बदौलत है। हरियाणा की किसी भी विधानसभा सीट से आप विनेश फोगाट को उतार दीजिए, सारा समाज उनको जिताने के लिए आज तैयार है और इनकी मुंह की खानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इतिहास में नाम दर्ज हो गया कि महिला पहलवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली सांसद ने कथित तौर पर शोषण किया और उसके साथ भाजपा की महिला सांसद तक नहीं आई। महिला सांसद तक जो दूसरे आरोपों में संसद भवन के चक्कर काटते हुए दिखते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, उनमें एक जुबान भी स्वयं इनकी बहन बबीता फोगाट जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, अतीत में विधानसभा चुनाव हरियाणा के लड़ चुकी है बीजेपी के टिकट के ऊपर, वो भी जंतर मंतर पर नहीं गई। और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कह रही थी उनकी बहन हमारे साथ है, तो वो देखिए ये तमाम चीज़ें आरोप लगाए जा रहे हैं वो किस तरीके से सही हो सकते हैं, बात को घुमाया जा रहा था। लेकिन आज देखिए, समय का चक्कर देखिए, ओलंपिक में जाकर आई, देश का मान बढ़ाया, वो सीधे नहीं गई ओलंपिक में, लड़कर गई, परचम लहराया, वजन घटाया, लड़ी, मानसिक तनाव झेला और आज राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से लाखों महिला पहलवानों की वो नायक बन सके। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ या बाहर हूँ, व्यक्तिगत हूँ या सरकार में हूँ या विपक्ष में हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा के लिए इस देश के महिलाओं के लिए खुले रहेंगे। आप आइए, मैं हमेशा आपके साथ अगर गलत हुआ तो साथ खड़ी मिलूंगी, चाहे मैं सत्ता में हो या फिर विपक्ष में।
मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बताइए आप मुझे, क्या ये सारा सिस्टम राजनीति से प्रेरित था? ब्रजभूषण शरण सिंह उनके संघी गुर्गे अब किस बिल में घुसेंगे? राजनीति से प्रेरित तो तभी मानते भाई साहब ये जंतर मंतर से सीधे कांग्रेस पार्टी में आ जाते, ओलंपिक में आ जाते। बजरंग पूनिया भी मेडल लेकर आता भाई साहब, डोप टेस्ट में उनको फंसा दिया गया। और आरोप प्रत्यारोप पर राजनीति खेलों में कितनी चलती है वो आपने देख ही लिया। जब WFI के प्रेसिडेंट से इनका इस्तीफ़ा तक भाजपा नहीं ले सकी, तो किसी को कहाँ तक क्या राजनीति में फंसाया जा सकता है आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए। और बाद में बना भी तो अध्यक्ष तो इनका ही गुर्गा, दबाव पड़ा। अरे कितने हिंदुत्व के ये संघी पुजारी हैं ये मुझे बता दीजिए। भगवाधारी साधु संतों को इकट्ठा करके ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ी महापंचायत करवा रहा था उत्तर प्रदेश में, इनको क्लीन चिट सामाजिक तौर पर देने के लिए। वो तो इंडियन एक्सप्रेस ने सारे महिला पहलवानों के आरोप फ्रंट पेज पर थाप दिए, तब जाकर ये चुपचाप बैठा था। नहीं तो इन्हीं महिला पहलवानों का क्या हाल किया जाता अगर समाज इनके साथ नहीं होता। तो आज इन्हीं को जेल में ठूसा जाता, इन्हीं को बदनाम कर दिया जाता, और पता नहीं महिला पहलवानों के साथ आज क्या होता। आज ये समाज की जीत है, राजनीति की जीत नहीं है। और समाज, मैंने देखा आप कह रहे हैं और चर्चा चल रही है कि कांग्रेस ने इनको टिकट दे दिया, कांग्रेस ने मान सम्मान के, नहीं, और समाज इनके साथ हो गया। समाज ने आवाज़ उठाई कि देखिए आप रहनुमा तो बन रहे हैं कांग्रेस पार्टियां वालों कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, पहलवानों, किसानों के साथ गलत हुआ, नौजवानों के साथ गलत हुआ, लेकिन वो गलत हो रहा है इसके नाम पर आप आम जनता से वोट पाकर अपने ही उम्मीदवार को विधानसभा लोकसभा में भेजेंगे, ये कैसे चलेगा? आप किसानों को भी आगे की तरफ बढ़ाइए, क्योंकि किसान कितना दुखी है, पहलवान कितना दुखी है, नौजवान कितना दुखी है, वो वहीं जानते हैं और रग भी जानते हैं कि इस बीमारी की निजात कैसे पाई जा सकती है। इसलिए किसानों को भी आप सरकार में शामिल कीजिए और पहलवानों को भी। बजरंग पूनिया ने भी देखिए अपना स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो सबको चिट्ठी लिखी थी, भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों को भी लिखी थी, लेकिन कोई आया ही तो नहीं। आए तो विपक्ष वाले, भाजपा को छोड़कर सब के सब आ गए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और आज क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? अगर कांग्रेस पार्टी ने उस समय अपने के मुद्दे को उठाया, उनका साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तो क्या आज उन्हें कांग्रेस का दामन नहीं थामना चाहिए था? जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। शर्म आने चाहिए भाजपाइयों को, अल्लूल जलूल लांछन लगाते हुए समाज उनके साथ। एक टिकट पाने के लिए जहाँ से विनेश बजरंग को टिकट मिल सकती है, 20-20, 25-25, 30-30 साल के कांग्रेस के कार्यकर्ता लाइन में हैं। वो स्वयं कह रहे हैं कि ठीक है विनेश को मिल रहा है, बजरंग को मिल रहा है, तो हम डिवोशन करने पैर पीछे खींच रहे हैं।
टिकट मिलने में कितनी समस्या होती है, हर पार्टी में कितनी उठम पैर चलती रहती है, आप सबको पता होगा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधित्व दे रही है संघर्ष के नाम पर, जो सामाजिक तौर पर भी, और बीजेपी IT सर्व संघी लिब्रांडुओं ने जो षड्यंत्र रचा था उससे लड़ करके एक महिला ओलंपिक तक गई है, मेडल लेकर बेशक से आई हो, लेकिन विश्व विजेता को हराकर देश में लौटी। ये बड़ा पत्थर की लकीर के ऊपर विजय उद्घोष विनेश फोगाट ने लिख दिया है, और जो अब रिकॉर्ड में, विधानसभा के रिकॉर्ड में दहाड़ेगी और लाखों महिलाओं के लिए एक नज़ीर पेश होगी। आपका क्या कहना है विनेश और बजरंग के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के ऊपर, उनकी विजय उद्घोष के लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताइए।